हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले कंपनी इंडिया की ऑटो सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है दोस्तों। और आज वीडियो बनाने का रीज़न है कि कंपनी में बहुत ही बड़े बड़े लेटेस्ट अपडेट आए, साथ ही में दिग्गजों ने बड़े टारगेट्स भी दिए जो काफ़ी बड़े, जो लगभग 500 रुपीज़ के अपसाइड के टारगेट, इतने बड़े टारगेट्स है दोस्तों। तो क्या टारगेट है और लेटेस्ट वाला क्या न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। और कंपनी ऐसी छोटी मोटी कंपनी है नहीं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है जो ऑटो सेक्टर में काम करती है। तो देखेंगे कौन सी कंपनी, उसका डिटेल में एनालिसिस। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, ताकि अपने चैनल पे आपको तो पता है लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो अपलोड होते हैं। जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में वीडियो, कुछ ना कुछ उसका न्यूज़ चल रहा है, ऐसे वीडियो आपको चैनल पे मिल जाते हैं। सो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। बाकी हमने लेटेस्टली देखोगे तो हमने टाटा पावर्स के बारे में वीडियो अपलोड किए थे, एडलवाइज सिक्योरिटीज़, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके बारे में वीडियो अपलोड किया था। और साथ ही में वैशाली फार्मा, इससे कुछ अपडेटेड वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो, लर्न मार्केट अर्न मनी। स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले, उसका आज का प्राइसिंग 12 जुलाई का 3:30 के बाद का है। लगभग 2900 पे शेयर्स ट्रेड कर रहा है, जो कि जंप देखोगे तो लाइव मार्केट में लगभग 15-16 रुपये का जंप था। हालांकि मार्केट आज के दिन भी काफ़ी प्रेशर में था, निफ्टी काफ़ी प्रेशर में थी, जिसकी वजह से स्टॉक चाहकर भी ऊपर नहीं जा सके, क्योंकि इंडेक्स प्रेशर में तो स्टॉक कैसे ऊपर भागेंगे। तो ऐसा इस कंपनी के बारे में हुआ कि लाइव मार्केट में शेयर 12-13 रुपये का जंप के साथ था। अभी क्लोजिंग के टाइम ये 3 रुपये के जंप के साथ क्लोजिंग हुआ, 0.11% का जंप है। ओपनिंग हुआ था 2914 पे, हाई लगाया 2926 का, और लो की बात करोगे तो 2895 का लो लगाया। मार्केट कैपिटल देखोगे तो काफ़ी बढ़िया है, और पी देखोगे तो पी है उसका 19.86 का पी है। मार्केट कैपिटल 57.89 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, जो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि कंपनी लार्ज कैप शेयर है, और लार्ज कैप शेयर होने के कारण इसका इतना बड़ा मार्केट कैपिटल है। पिछले 5 दिन की बात करते हो तो रिटर्न्स लगभग 40 रुपये डाउनग्रेड रिटर्न्स है, जो काफ़ी देखोगे 40 रुपये बड़े लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों इसका प्राइसिंग ज़्यादा है, क्योंकि लगभग शेयर 3000 के आसपास ट्रेड करते हैं। तो वो हिसाब से 40 रुपये का डाउनग्रेड काफ़ी बड़ा लगता है। पिछले एक महीने के रिटर्न देखोगे तो 85 रुपीज़ डाउनग्रेड रिटर्न है। और यहाँ पे देखोगे पिछले 6 महीने के, तो पिछले 6 महीने के रिटर्न्स देखते हो तो लगभग 350 रुपये डाउन रिटर्न है। 350 रुपये का डाउनग्रेड रिटर्न से तो बोलोगे यार पिछले 6 महीने से स्टॉक ने कुछ रिटर्न दिया नहीं। तो ऐसा है नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कंपनी ऐसी कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं। मैं आपको उसको लॉन्ग टर्म का डाटा दिखाता हूँ। तो लॉन्ग टर्म का डाटा देखोगे तो लगभग 210 रुपये का जंप है एक साल में, जो 7.5% के आसपास है। पिछले 5 साल के रिटर्न देखोगे तो वो भी रिटर्न्स देखोगे तो नेगेटिव में लगभग 10% नेगेटिव रिटर्न्स है, और 3.44 रुपीज़ में डाउनग्रेड है। ऑल टाइम्स के रिटर्न देखते हो तो लगभग काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स है, जो लगभग 2565.44% में काउंट होते हैं। और रुपीज़ में देखते हो तो 2799 रुपीज़ में काउंट होते हैं, जो लगभग 2800 के आसपास है। मतलब लॉन्ग टर्म्स की बात करते हो तो स्टॉक मार्केट में 108 रुपये पे आया था मार्केट में 1999 में, और वहाँ से रिटर्न्स देखोगे तो काफ़ी बड़े हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में। लेकिन पिछले 5 साल से स्टॉक में कुछ रिटर्न मिले नहीं है। फिर भी दोस्तों ये कंपनी मार्केट की एक बड़ी और लीडर कंपनी है, जिसका आगे का फ्यूचर अच्छा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है पिछले 4-5 साल में ऑटो सेक्टर काफ़ी स्लो डाउन थे। ऑटो के बहुत सारे शेयर्स चाह कर भी ऊपर नहीं भाग पा रहे थे, क्योंकि ऑटो का पूरा सेक्टर ही स्लो डाउन चल रहा था। हालाँकि पिछले 1 साल की बात करते हो तो पिछले 1 साल में बहुत सारी कंपनी मतलब जितने ऑटो के सेक्टर की कंपनी थी, जो नीचे आई थी वो अच्छे खासे रिटर्न दे चुकी है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर चुके हैं। हालाँकि इससे ये बात साबित होती है कि ये शेयर्स लॉकडाउन के समय भी नीचे आया नहीं था। यही प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, यही प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा था, जिसकी वजह से वो 1 साल में रिटर्न अच्छे नहीं दे पाया। कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, जो एनएससी की साइट पे हीरो मोटोको के नाम से भी जानी जाती है, और साइड में उसका लोगो है। हीरो की टू व्हीलर्स तो आपको पता है कि मार्केट में कितनी पॉपुलर है, और मार्केट का काफ़ी बड़ा हिस्सा उसने कवर करके रखा है। अगर फाइनेंशियल्स की बात करते हो, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड फॉर्मली हीरो होंडा, इट एन इंडियन मल्टीनेशनल मोटरसाइकिल एंड स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग बेस इन न्यू दिल्ली, इंडिया। द कंपनी इज लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चर इन वर्ल्ड। दोस्तों काफ़ी बड़ी लाइन है अंडरलाइन वाली, देख लो। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मतलब बड़ी कंपनी, लार्जेस्ट कंपनी वर्ल्ड की, जो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग करती है, एंड ऑल्सो इन इंडिया। इंडिया की तो है ही बड़ी कंपनी, वेयर इट हैज़ अ मार्केट शेयर ऑफ अबाउट 37.1% इन टू व्हीलर इंडस्ट्री। तो ये बात मैं आपको कब से कह रहा हूँ, स्टार्टिंग से, कि टू व्हीलर इंडस्ट्री में इसका जो क्या बोल सकते हो आप,
पार्टिसिपेंट है, जो उसका मार्केट कैपिटल है, शेयर्स कैपिटल है, तो वो लगभग 37% है। मतलब 37% शेयर्स उसके टू व्हीलर इंडस्ट्री में, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में उनका हिस्सा है टू व्हीलर इंडस्ट्री में। फाउंडर देखोगे तो ब्रिज मोहन लाल मुंजाल जी उसके फाउंडर थे। पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन हीरो मोटर्स कंपनी है। मैं यहाँ पे उसका देख सकते हो, फाउंडेड हुई है 1984, जो काफ़ी पुरानी कंपनी है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। रेवेन्यू देखोगे 2020 का तो 29,640 है करोड़, जो कि 2020 का है। सब्सिडरीज है उसकी हीरो फ्यूचर एनर्जीज लिमिटेड, HMCL कोलंबिया SAS, HMCL नीदरलैंड BV। सो इसकी 3 से ज़्यादा उसकी सब्सिडरीज कंपनी है। तो कंपनी का बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। तो देख सकते हो एक्सपर्ट ने 3 स्टॉक को बाइंग का रिकमेंडेशन था। ऑटो सेक्टर के 3 शेयर, जिसमें से हीरो मोटरकॉर्प एक शेयर है, साथ ही में मारुति भी है। तो एक वीक की न्यूज़ है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सो देख सकते हो जो रिकमेंड किए थे शेयर्स, उसमें से हीरो मोटोकॉर्प भी है, जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट प्राइसिंग और टारगेट दिखाता हूँ। तो टारगेट्स की बात करोगे तो लगभग 3,300 के टारगेट्स दिए थे, और स्टॉप लॉस लगा के दिया उन्होंने 2,750 का। तो ये उनका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है, और टारगेट दिए उन्होंने 3,300 के, जो काफ़ी बड़े हैं। और ऐसा है कि अभी शेयर 20 के पी पे ट्रेड करे, 20 उसका पी है, तो काफ़ी बड़े दोस्तों टारगेट से। मतलब अभी यहाँ से भी देखते हो तो लगभग 500 रुपये अपसाइड के, 500 रुपीज़ अपसाइड के टारगेट से उसके, जो काफ़ी बड़ी माना जाता है, बड़ी टारगेट्स बोल सकते हो आप इसको। तो ये तो बेसिक टारगेट हो गया। अभी मैं आपको लेटेस्ट वाला न्यूज़ दिखाता हूँ, बट उसके पहले देख लो आज के दिन कितना क्वांटिटी। ये तो ऑफिशियल डाटा हो गया हीरो मोटोकॉर्प का, देख सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प का। एक साल का लो उसने लगाया था 2600 रुपीज़ का, जो 14 जुलाई 2020, मतलब एक साल पहले लगाया। और हाई की बात करोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, कंपनी का लो लगाया 2600 का, हाई लगाया था 3,629 का, जो कि लो से हाई के बीच का जो डिफरेंस है लगभग 1,000 रुपीज़ का। और 1,000 रुपीज़ का जंप काफ़ी बड़ा होता है दोस्तों, एज ए कंपनी, कोई भी कंपनी हो। और ये एक बात आप ध्यान में रख लो कि जहाँ पे 50% डिस्काउंट पे बाकी शेयर अवेलेबल हो चुके थे पिछले एक साल में, लॉकडाउन में सब कंपनी गिर चुकी थी, सब कंपनी के शेयर्स गिर चुके थे, वहाँ पे इस कंपनी का शेयर्स गिरने को नाम नहीं ले रहा था। मतलब 2,600, 2,500 के, मतलब 2,500 के नीचे ये शेयर्स आया ही नहीं था। तो देख सकते हो कि इतना स्ट्रांगली ये ऊपर बैठा था, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो हमें ऐसे फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर बैठने, मतलब बाय करने की, जो कोई भी गिरावट में गिरने को तैयार नहीं, बड़े से बड़े क्रैशेस में भी शेयर्स गिर नहीं रहा, डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। तो ऐसे शेयर्स को बाय करना है हमेशा। तो इसका आज का कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है देख लो, बाकी काफ़ी बड़ा क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, 3,92,467, जो उसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी 1,88,659 है। परसेंट में देखोगे तो 48% का स्टेक होल्डिंग के लिए उठाया गया है, जो काफ़ी बड़ा मात्रा में स्टेक है, क्योंकि इतने बड़ी मात्रा में स्टेक उठाया गया था, मतलब स्टॉक में कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ी अपडेट है, जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हो तो Q3 के कंपैरिजन में Q4 में कंपनी का टोटल इनकम थोड़ा सा कम हुआ, और उसका जो नेट प्रॉफिट था वो भी थोड़ा बहुत कम हुआ। जो लेटेस्टली उनका नेट प्रॉफिट था 86,497 वैल्यूज़ इन लैक्स। और डिविडेंड की बात करते हो तो स्टॉक डिविडेंड अच्छा खासा दे रहा है। मतलब स्टॉक ने अभी 2021 का डिविडेंड है ना, तो 2 बार दिया है। 2 बार, तो मतलब 2 बार भी ऐसा ही नहीं, डिविडेंड के साथ स्पेशल डिविडेंड। तो पहला डिविडेंड उन्होंने दिया था 65 रुपीज़ पर शेयर, साथ ही में स्पेशल डिविडेंड 5 रुपीज़ पर शेयर। तो दोनों मिला के तो 70 रुपये पर शेयर डिविडेंड हो गया। फिर जुलाई में, मतलब 22 जुलाई 2021 में दिया फिर से 25 रुपीज़ पर शेयर, और साथ ही में 10 रुपये स्पेशल डिविडेंड। तो लगभग 35 हो गया, 35 रुपीज़ हो गया। मतलब अब अगर आप डिविडेंड कंपेयर करते हो, डिविडेंड देखोगे तो काफ़ी बढ़िया डिविडेंड है। लगभग 100 रुपये के ऊपर डिविडेंड दे रही कंपनी सालाना साल। तो अच्छे रिटर्न, अच्छे डिविडेंड। 2020 के डिविडेंड भी लगभग 100 रुपये के आसपास है, जो पहले 65 और बाद में 25, जो 90 होते हैं। तो इतने बढ़िया रिटर्न्स मिल रहे हैं, बढ़िया रिटर्न्स आपको डिविडेंड के तौर पे भी मिल रहे हैं, और स्टॉक में भी मिल रहे हैं, क्योंकि स्टॉक का जो रिटर्न्स है ऑल टाइम का, वो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स है दोस्तों, क्योंकि लो रिस्क वाला शेयर है। आपको सिक्योरली अच्छा शेयर्स मिल रहा है, जो कोई भी गिरावट में गिरने को तैयार नहीं है, आपको कॉन्स्टेंटली अच्छे रिटर्न दे रहा है, साथ ही में आपको सालाना, साल में 2 बार डिविडेंड आपके अकाउंट में आ रहा है। तो आपको और क्या चाहिए, इतना कॉन्स्टेंटली रिटर्न मिल रहा है। तो ये तो हो गया एक न्यूज़। अभी मैं आपको दिखाता हूँ लेटेस्ट वाला क्या न्यूज़ है आज का। तो न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हो आप, हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू इन्वेस्ट ₹700 करोड़ इन बिजनेस एक्सपेंशन बाय 2025। सो दोस्तों, कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लगभग कंपनी 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है
जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और लेटेस्ट 3 घंटे पहले आई हुई न्यूज़ है, लाइव मार्केट में न्यूज़ आई थी, जिसका इंपैक्ट मार्केट में आज शेयर्स पे हुआ था। अच्छा खासा इंपैक्ट हुआ था, लगभग शेयर्स 15 रुपये के आसपास जंप लगा चुका था। लेकिन मार्केट प्रेशर में होने के मतलब रीजंस की वजह से स्टॉक उतना भाग नहीं पाया। तो देख सकते हो यहाँ पे हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल इन्वेस्ट ₹700 करोड़ बाय 2025 टू रिव्यू अप इट बिजनेस एक्सपांशन। तो कंपनी 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है बिजनेस एक्सपांशन करने के लिए, वो भी कैसा, तो हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने के लिए। और कंपनी बहुत ही जल्दी हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाली है, जो देख सकते हो। सो कंपनी का एक काफ़ी बड़ा डिसीजन है दोस्तों, क्योंकि कंपनी टू व्हीलर ही बनाती है और टू व्हीलर में कंपनी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी है और उनमें पूरा फोकस कर रही है बिजनेस एक्सपांशन करने के लिए। जो बड़ी क्या बोल सकते, बड़ा उनका मतलब इन्वेस्टमेंट है और बड़ी उनके कुछ ग्रोथ का बड़ा प्लान दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसे लेटेस्ट अपडेट इस शेयर्स में आ रहे हैं अभी। साथ ही में फर्स्ट वाली न्यूज़ भी देख लो, हीरो मोटोकॉर्प एक्सप्लोरर्स न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स विद इलेक्ट्रिक व्हीकल शिफ्ट लुक बियॉन्ड टू व्हीलर्स। सो दोस्तों, ये कंपनी अगले साल ही इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने की तैयारी में है, वैसा उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर चुके हैं। तो कंपनी फुल ऑन सीरियस है। यहाँ पे देख सकते हो, द मेकर ऑफ स्प्लेंडर मोटरसाइकिल्स एंड मेट्रो स्कूटर विल लॉन्च इट फर्स्ट ever electric two-wheeler in financial year 2020 in a attempt to grab a slice of the expanding market फॉर बैटरी पावर व्हीकल्स। सो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर चुका है कि हीरो मोटोकॉर्प है वो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, साथ ही में उनके जो स्कूटर है वो भी ऐसे वैसे नहीं इलेक्ट्रिक, उसको 2022 में लॉन्च करने की पूरी कोशिश कर रहा है, फुल तैयारी में है दोस्तों। और साथ ही में आपने ये भी देख लिया कि उन्होंने 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया है। सो कंपनी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है इस मैटर को लेके, जो कि आगे कंपनी के इन्वेस्टर को अच्छा खासा लाभ और अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। इन्वेस्ट करना नहीं करना आपका डिसीजन, बट इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, पैसा आपका, रिस्क आपका रहेगा। और मैं हमेशा आपको बोलूँगा, मार्केट में बने रहिए, अच्छे स्टॉक में बने रहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में बने रहिए, जहाँ पे आपको रिस्क कम और रिटर्न अच्छे हो और वही कहीं से भी मिले लेकिन रिटर्न्स मिले। सो ऐसे स्टॉक में बने रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।